हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। एंड इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति ने शम्मी को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, प्लीज शम्मी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और अपने कपड़े ठीक करते हुए युक्ति जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। शम्मी इस बदले हुए बिहेवियर से थोड़ी इरिटेट थी। अभी थोड़ी देर पहले जिस युक्ति की मदहोश आए और संस्कारियां उसे पागल बनाए हुए थे, वही युक्ति उसे झिटक कर दूर जाकर खड़ी हो गई थी। अपने ऊपर काबू पाने में शम्मी को थोड़ा सा वक्त लगा। 5 मिनट बाद बेड पर से उठी, ऑरेंज जूस का ग्लास उठाया, घूंट भरते हुए युक्ति के पीछे जा खड़ी हुई। फिर उसके सामने जूस का ग्लास करते हुए बोली, लो पियो। मन नहीं है। मन के लिए नहीं युक्ति, तन के लिए पीना जरूरी है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। सर्दियां हैं, दूसरे स्पा लिया है तो कुछ ना कुछ पीते रहना चाहिए। 2-4 घूंट जितना पिया जाए पी लो। कहकर शम्मी ने ग्लास मुंह से लगाया तो युक्ति को घूंट भरना ही पड़ा। फिर गिलास युक्ति को थमा दिया और युक्ति की तरफ देखने लगी। शम्मी ने 2 मिनट देखने के बाद पूछा, तो मैं हक कर सकती हूँ या वो भी नहीं? युक्ति ने हामी में सिर हिलाया तो शम्मी ने थैंक यू कहा और पीछे से उसे हक कर लिया और पूछा, बताओगी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? युक्ति ने कहा, कुछ नहीं चल रहा, बस मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर पहले तो बहुत मन कर रहा था। अचानक क्या हुआ जो मुझे धक्का देकर उठकर चली आई? सॉरी, मुझे धक्का नहीं देना चाहिए था। मैं धक्का नहीं देना चाहती थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे। युक्ति पीछे पलटी तो शम्मी की शर्ट के बटन खुले देखकर बोलते बोलते रुक गई और पूछा, ये क्या है? शर्ट क्यों खोल रखी है? शम्मी ने कहा, शर्ट छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या हो रहा है? पागल हो गया? यहाँ शर्ट खोले खड़ी हो, शीशे से साफ दिखाई देता है, लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं है और हम 3rd फ्लोर पे हैं। युक्ति ने तब तक पर्दा खींच लिया था। मुड़ते हुए शम्मी की तरफ देखकर बोली, तुमसे तो ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी मुझे। सामने बिल्डिंग से कोई देख रहा हो तो? स्मार्टफोन कितने स्मार्ट हो गए, तुम्हें नहीं पता क्या? और युक्ति आकर शम्मी की शर्ट के बटन लगाने लगी। युक्ति के ऐसे बिहेव करने पर शम्मी मुस्कुरा रही थी। बात का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया था। मुस्कुराते हुए कहा, मैंने थोड़ी खोली है शर्ट। युक्ति ने पलके उठाकर शम्मी को मुस्कुराते देखा तो बोली, ये जोक था? मुझे हंसी नहीं आई। नहीं, मैं तो कुछ और सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या? पता है तुमने अभी अभी क्या किया है? तुम मुझे डांट रही थी। सुनकर युक्ति के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। बोली, तुम्हारा काम ही ऐसा था तो डांट ही खाओगी ना। मैंने क्या किया था? शर्ट तो तुमने खोली थी। हाँ तो बटन लगा तो रही हूँ। शम्मी ने युक्ति की कमर में हाथ डालकर उसे अपने नजदीक किया और बोली, ये पहली बार है तुमने मुझे डांटा। आज पहली बार तुमने मुझे डांटा, मुझ पर चिल्लाई, मुझे धक्का दिया। तुमने तो आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक मैं तुम पर रौब जमाती थी, आज तुम मुझ पर रौब जमा रही हो। युक्ति बोली, बोल तो रही हूँ सॉरी। कितनी बार माफी मांगू? अरे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा। धक्का देना नहीं, तुम्हारा डांटना, मुझ पर रौब जमाना।
हाँ, पर ये कभी कभी के लिए ठीक है। क्यों? मैं रोज डांटूं तो नहीं चलेगा? नहीं, बड़े छोटे के बीच कोई लिहाज तो होना चाहिए। मैं बड़ी हूँ, मेरा डांटना चलता है। अच्छा, बड़े हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना? अब से तुम नहीं, आप कहा करूँगी, और नाम लेकर नहीं बुलाऊंगी। क्या कहूँ तुम्हें? सॉरी, आपको। अब से आपको शम्मी दीदी कहकर बुलाऊं, यही अच्छा रहेगा। बड़े छोटे के बीच लिहाज तो होना चाहिए। शम्मी ने युक्ति के कान खींचते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे बुलाना चाहो बुलाओ। पर दीदी कहने के बाद मुझे किस करना कैसा लगेगा? मेरे साथ सब कुछ कर पाओगे? अब युक्ति के चेहरे के भाव बदल गए थे। वो बोली, वो सब तो अब हो ही नहीं पा रहा, तो दीदी बोलने से क्या ही बदल जाएगा। शम्मी ने कहा, तो इसका मतलब तुम मुझे दीदी बोलना शुरू कर दो। युक्ति की आंख से एक आंसू छलका तो शम्मी ने पूछते हुए कहा, ये क्या? हम तो मजाक कर रहे थे ना। युक्ति ने कहा, आई एम सॉरी शम्मी, मैं चाहकर भी तुम्हारे क्लोज नहीं आ पा रही हूँ। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वही बंद कोठरी वाला अंधेरा, फिर वही सब याद आने लगता है। मैं कोशिश भी करती हूँ पर नहीं हो पा रहा। मैं आज पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, तुम सब साथ में थे तो हिम्मत बंधी हुई है, वरना मुझे अंदर अंदर डर सता रहा है। पता नहीं मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। शम्मी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके पेट से लाते हुए बोली, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, खुद को थोड़ा वक्त दो, ये डर भी खत्म हो जाएगा। और फिर घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना, मयंक और साची हैं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, तुम्हारे नजदीक रहूंगी। देखना, धीरे धीरे सब पहले जैसा हो जाएगा। युक्ति ने रोते हुए कहा, कब होगा? मैं अब पहले जैसी नहीं हो पाऊंगी, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? जरूर करोगी। ये डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, बहुत जल्द होगा, देखना। बस खुद पर भरोसा रखो और सब ठीक होगा, और बहुत जल्दी ठीक होगा। युक्ति, तुम वीक नहीं हो, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शम्मी ने बेहद नरमी और प्यार से कहा, मेरा एक कहना मानोगे? युक्ति ने कहा, हर बात तो मानते हो, इस तरह क्यों पूछ रही हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए इसलिए। अब अच्छी लगे या बुरी, बता दो। अब तक तो मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, हो सकता है ये बुरी लग जाए, अब बता भी दो, बहुत बिल्डअप हो गया। पहले प्रॉमिस करो, मेरी कसम खाओ कि चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, चाहे अच्छी लगे या बुरी, तुम्हें मानना पड़ेगा। एटलीस्ट एक ट्राई जरूर करोगे। युक्ति कुछ देर शम्मी की आंखों में देखती रही, फिर बोली, ठीक है, प्रॉमिस, तुम्हारी कसम मानूंगी। अब बताओ भी। मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहती हूँ। साइकेट्री? पर क्यों? वही तो बता रही हूँ, पहले चुपचाप मुझे सुनो, फिर अपनी कहना। मैंने 2 साइकेट्रिक फाइनल किए हैं, एक मेल एक फीमेल। इन दोनों में से तुम किसके साथ कंफर्टेबल होगी, ये तुम देख लो, दोनों ही बेस्ट है। और साइकेट्रिक के पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारे मन में जो डर है उसे निकालना ज़रूरी है। उसे साइकेट्रिस्ट को पता होता है कि कौन से ट्रिगर पॉइंट होते हैं,
कैसे पेशेंट को संभालना है, उसकी रिकवरी के पॉइंट कौन से हैं। थेरेपी सेशंस में ये सब धीरे धीरे डॉक्टर को पता चल जाता है और वो इलाज बताता जाता है, और साथ ही तुम्हें मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब होंगी। तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, ये सब डॉक्टर ही बताएगा। और सबसे ज़रूरी, तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तुम्हारा डर झिझक, वो सब भी तो निकालना ज़रूरी है। कई बार इंसान अपनों से भी कुछ बातें नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हारा जाना ज़रूरी है। अब किसके पास जाना है ये डिसाइड करके बताओ, पर क्यों जाना है। मैंने सब कुछ तो तुम्हें बता दिया, तुमसे तो मैं कुछ भी नहीं छुपाती, ना ही कुछ छिपाया है। आज भी तो बताया ना, जानती हूँ तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाती, सब बताती हो, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक डॉक्टर को ही पता होती हैं, और तुम भी वो पहले वाली युक्ति होना चाहती हो ना, जो किसी से नहीं डरती थी। मुस्कुरा कर बोली, सिवाय मेरे। हाँ, बाद में तुमने मुझसे भी डरना छोड़ दिया। ये और बात है, मैं तुम्हें वैसे ही देखना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को कुछ पल देखते रहे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हो। आखिर युक्ति ने हार मानते हुए पूछा, ठीक है, बताओ कब जाना है। गुड गर्ल, अब बताओ किसके पास जाना है, मतलब कौन से डॉक्टर के पास जाना है, मेल या फीमेल। जहाँ तुम ठीक समझो, तुम्हारे कहने से जा रही हूँ, जिसके पास ले चलोगी चल लूँगी, पर अपना कंफर्ट लेवल भी तो तुम्हें ही देखना है। मैं तो डॉक्टर के पास जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ। युक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया तो शम्मी बोली, ठीक है, ज़बरदस्ती ही सही, करनी ज़रूरी है। परसों शाम 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। मैं मयंक को एड्रेस बता दूंगी, 3 बजे तक तैयार होकर निकल जाना। मैं तुम दोनों को वहीं क्लिनिक पर मिलूंगी। अच्छा, तो तुमने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखी है। हाँ, 3-4 दिन हुए, सोचा था मिलने पर बताऊंगी, फोन पर तुम्हें कन्विंस करना मुश्किल होता। हाँ देखो, आज बर्थडे के दिन तुमने कितना अच्छा पागल बनाया, यही ज़रूरी बात करनी थी तुमने मुझसे। आज से अच्छा दिन और कौन सा हो सकता था। युक्ति प्लीज़ डोंट बिहेव लाइक दिस, जैसे मैं तुम्हारा कुछ बुरा करने जा रही हूँ। मैं आज ना बताती तो कब बताती, परसों की अपॉइंटमेंट है, बस कल का ही दिन बचा था, और तुमने सोचा जल्दी से अपॉइंटमेंट लूँ ताकि पागल को पागल के डॉक्टर को दिखा सकूं, नहीं तो मेरा पागलपन बढ़ता चला जाएगा। शम्मी ने उसे एक लुक दिया और बोली, पागल तो तुम हो गई, वरना ऐसी पागलों वाली बातें थोड़ी ना करती। पर पता है क्या, युक्ति के सीने पर उंगली रखकर बोले, इस पागल लड़की से मुझे बहुत प्यार हो गया है, इतना प्यार कि अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं पागल हो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, तो तुम्हें ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ी तो करूंगी। तुम चाहे उल्टा सीधा बोलो, बातें सुनाओ या कुछ भी करो, उन 9-10 दिनों में जो मुझ पर बीती है ना, मैंने कैसे खुद को संभाला है मैं ही जानती हूँ। और तुम पागल नहीं हो, ना ही वो डॉक्टर पागलों का है। साइकेट्रिक के नाम पर तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह का रिएक्शन दे रही है, मैं तो इस पर सरप्राइज हूँ। मुझे लगा था तुम्हें और ज़रूर लगेगा, पर तुम तो, इसका मतलब मैं भी पागल हूँ, क्योंकि मैं भी साइकेट्रिस्ट के पास गई थी इंग्लैंड में। मेरे साथ जो हुआ, फिर मॉम के जाने के बाद मैं और पापा महीनों तक साइकेट्रिक के पास जाते रहे, तो मैं भी पागल हूँ ना। मैं तो उसके बाद भी कई बार डॉक्टर के पास गई, तो मैं पागल हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, तुमने कभी बताया नहीं, मैं डर गई थी कि कहीं मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं पागल के डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं पागल हूँ, तो तुम मुझे छोड़ ना दो। शम्मी प्लीज, सॉरी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे अभी भी लग रहा है इन सब की ज़रूरत नहीं है,
पर तुमने कहा है तो मैं आऊँगी। को क्यों ज़रूरत नहीं है तुम्हें? क्यों लग रहा है ऐसा? तुम जो दवाइयाँ ले रही हो क्यों ले रही हो? तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो मत लो ना। एक वजह ये भी है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की। जो दवाइयाँ तुम खा रही हो वो एंटी डिप्रेसिंग है। तुम्हें उनकी ज़रूरत है या नहीं? तुम डिप्रेस हो या नहीं? उन दवाइयों को बंद करना है या उनकी डोज कम करनी है? ये सब पूछने के लिए कोलकाता तो नहीं जा सकते, तो यहाँ के डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। बिना डॉक्टर से मिले कैसे होगा? तुम स्ट्रेस में हो या नहीं तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता चलेगा, पर मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है ना। बिना दवाई के तुम्हें नींद नहीं आती, निकलते हुए डरते हो। ये सब क्या है? और डॉक्टर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए है। किस सिचुएशन में क्या करना है वही बताएगा, तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स बताएगा, उनके सॉल्यूशन कुछ एक्सरसाइज बस, और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही कहना है। इतने थोड़ा सा हाइपर हो गई थी, सॉरी शम्मी। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।